Good morning to everyone. Welcome to all in the learning series of Operation Research in the next topic as per MBA contents. Our today's topic is scope and role in managerial decisions in Operation Research. Now we will start our first topic, that is scope of Operation Research. There are some areas of management where techniques of operation research are applied. Before we discuss about the areas and application of management, we will discuss about when operation researcher as a worker is required in the business. There are mainly 3 points in which they are to be focused to increase the profit and to minimize the cost. What are the three main points? There are three main points are: first one is to minimize the input value for a specific output. Second one is to maximize the output value for a specific unit input. And third point is to maximize some function of these values. हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? हम अपने इनपुट वैल्यू को मिनिमाइज करके एक स्पेसिफिक आउटपुट को मैक्सिमाइज करना. सेम पॉइंट में हम सेकेंड पॉइंट में हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि आउटपुट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना कैसे, इनपुट को मिनिमाइज करके, या फिर हमें कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन को मैक्सिमाइज करो जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके. जैसे प्रॉफिट फंक्शन को हमने इंक्रीज कर दिया, दैट इज हमने अपने आउटपुट वैल्यूज को इंक्रीज कर दिया और इनपुट वैल्यूज को मिनिमाइज कर दिया. सेम पॉइंट आप ये भी बोल सकते हो, हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दिया, हमने आउटपुट रेशियो को इंक्रीज कर दिया, इनपुट वैल्यूज को, इनपुट वैल्यू के रेशियो को डिक्रीज कर दिया. तो उससे हमारे ऑपरेशन रिसर्च में मैन, मशीन, टाइम, एफर्ट, चारों हमारी वैल्यूएबल रिसोर्सेज एक प्रिसाइज वर्क कर सकता है ऑपरेशन रिसर्च में. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं देयर आर स्कोप्स where techniques of operation research are applied. There are mainly 6 areas where scopes of operation research are to be applied. Mainly हम 6 areas पे ही फोकस करेंगे जो एरियाज हमारे ऑपरेशन रिसर्च में अप्लाई किए जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंस, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स. आप इन तीनों पॉइंट्स को अलग मत समझिएगा, ये एक ही फील्ड में यूज किए जाते हैं, लाइक फाइनेंस, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट. सेकेंड पॉइंट इज परचेजिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड एक्सप्लोरेशन. थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट. फोर्थ वन इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. Fifth one is personnel management and sixth one is research and development. There are 6 areas where scope of operation research are. We are discuss about depth study of scope of operation research, in which first point is finance, budgeting and investment. There are 4 points in finance, budgeting and investment. First one is cash flow analysis, long range capital requirements, investment portfolios, dividend policies. What do you mean by cash flow analysis? Cash flow analysis is the amount of money needed to facilitate business operations and transactions and is calculated as current assets less current liabilities. In short, cash flow analysis is often used to analyze the liquidity position of the company. हम अपने लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं थ्रू द कैश फ्लो एनालिसिस. हमारे जितने भी ऑपरेशंस, ट्रांजैक्शंस हम यूज़ करते हैं बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, वो हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू ऑपरेशन रिसर्च. कैसे? हमारी जितनी भी कॉस्ट रिड्यूस करके और मैक्सिमाइज करके क्या प्रॉफिट्स को, हम वैसे ही लॉन्ग रेंज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं उस एरियाज़ में जहाँ पे हमें लार्ज ऑपरेशन में फंड्स रिसीव हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और हम उन इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं प्रोजेक्ट्स में करेंगे जहाँ पे हमें लार्ज फंड मिल रहा है. मैं 2-3 बार मैं आपको पॉइंट रिपीट कर चुकी हूँ. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होते है ऑपरेशन रिसर्च में, क्या
कॉस्ट मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये हमारा बेस्ड होता है लीनियर प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्टिव्स पे। तो हम लॉन्ग रेंज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के थ्रू फंड को इंक्रीज कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सेम, हम यहाँ पे रिस्क को लीस्ट अमाउंट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो से क्या समझते हो आप? कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, तो स्टॉक का कलेक्शन करके हम अमाउंट ऑफ रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड द सेम सेंस डिविडेंड पॉलिसीज में भी शेयर होल्डर्स को अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। Then next point is credit policies, credit risks and delinquent account procedures. What do you mean by delinquent? Delinquent is a situation when someone is failing in one's duty. सब बिजनेस में एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि कोई अपने ड्यूटी को फेलियर अपने अचीव करने में फेल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं डिलिक्वेंट। जब कोई भी हम क्रेडिट पॉलिसी से क्रेडिट रिस्क बोरो करते हैं इन्वेस्टमेंट में के थ्रू या फिर हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई अकाउंट प्रोसीजर्स हमारे फेल हो जाता है, तो ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू हम अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज क्लेम एंड कंप्लेंट प्रोसीजर्स। जितने भी हम क्लेम और कंप्लेंट प्रोसीजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, हमें जितने भी ऑपरेशन में जितनी भी हम एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करते हैं, रिसर्च इन बिजनेस में यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लेन और क्लेम प्रोसीजर्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। डी पॉइंट इज डिविडेंड पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो एनालिसिस। इन चारों को फोकस करके हम अपने मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके, second scope of operation research is purchasing, procurement and exploration. There are 6 sub points in the second scope of operation research. First one is determining the quality and timing of purchase of raw materials, machines, etc. Rules for buying and supplying अंडर वेरिंग प्राइसेस में जो डिफरेंट प्राइसेस हम जो यूज़ करते हैं बाइंग और सप्लाईज को रूल्स फॉलो करने में। थर्ड वन इज बिडिंग पॉलिसीज। बिडिंग पॉलिसी क्या होता है? आपने सुना ही होगा, जब कोई हम प्राइस टैग को सेट कर देते हैं किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस को डिमांड पहुंचाने के लिए। जैसे एग्जांपल बोलते हैं, हम कोई प्राइस टैग सेट कर दे, किसी को हमने ऑफर किया कि बिजनेस या इंडिविजुअल में हम प्रोडक्ट या सर्विस की ये डिमांड की ये प्राइस होगा, तो हम उसे बिडिंग पॉलिसी बोलते हैं कि हमने ऐसे, ठीक है, बिडिंग पॉलिसी के थ्रू भी हम प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड टाइमिंग्स ऑफ परचेजेस, स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू मटेरियल रिसोर्सेज। जब भी हम कोई एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं हम अपनी न्यू मटेरियल रिसोर्सेज को, हम बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू उसमें अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज अपने अचीव कर सकते हैं और एक रिप्लेसमेंट पॉलिसीज भी अचीव कर सकते हैं। इन थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। There are sub 2 points: project planning and manufacturing and facility planning. Production management, we are focused in briefly, we are studied briefly, that is we मेंटेन, हमारी हाईली इसमें फोकस किया जाता है मिनिमम सैलरी में। जैसे हम कोई हाईली सुटेबल पर्सन को अपॉइंट करते हैं ताकि हम मिनिमम सैलरी उसको दे सकें। टू नो द बेस्ट एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़। सेकेंड पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे शेड्यूलिंग एंड सिक्वेंसेस प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम मशीन्स के अंदर यूज़ करते हैं, या इन कंप्यूटिंग द ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स, to choose, locate and design the sites for the production plans, and we use the production scheduling and sequencing. Fourth point is marketing management. In marketing, there are procedures to allocate the products for sale so that the cost of transportation is set to be minimum. हमने वही है, इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं। कोई भी हमारी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी या डिफरेंट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग को चॉइस करके हम उसके थ्रू अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और वैसे सेलमैन या कॉलिंग ऑफ अकाउंट की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं एंड मार्केट रिसर्च को इफेक्टिवनेस कर सकते हैं। वही है, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसको इफेक्टिव करना है
थ्रू मार्केट रिसर्च एंड फ्यूचर डिमांड की स्टॉक ऑफ मीट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिफ्थ वन इज पर्सनल मैनेजमेंट। हम पर्सनल मैनेजमेंट में वही पर्सनल मैनेजमेंट के इन अंदर बस आपको एक पॉइंट याद रखना, पर्सनल का क्या मीनिंग होता है। जब तक आपको मेन वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आएगा देन आप उसको डेप्थ स्टडी में फोकस नहीं कर सकते। तो पर्सनल का मीनिंग होता है कि पीपल एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको यहाँ पे फोकस करना है जब कोई पीपल एम्प्लॉयड करता है, कोई वर्क करता है, तो पर्सनल मैनेजमेंट हम उसी को बोलते हैं। तो उसके अंदर आपको बस इन पे फोकस करना है कि कोई पॉलिसीज या असाइनमेंट ऑफ जॉब्स हम किसी को पर्सन को एंगेज कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल वे में करें, बेस्ट रिक्रूटमेंट करें। सेकेंड वन इज सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पर्सनल विद ड्यू कंसिडरेशन फॉर एज एंड स्किल्स। जितनी भी उसकी एज स्किल्स को मेंबर या साइज पे फोकस करके हम एक सुटेबल पर्सन का सिलेक्शन कर सकते हैं। साथ में हम एक बेस्ट एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर द एम्प्लॉयज की भी जानने की नीड है। एंड थर्ड पॉइंट इज एस्टैब्लिशिंग इक्विटेबल बोनस सिस्टम। ये एक मेन पॉइंट है, हमें हर फील्ड की एरियाज में हर एरियाज की एज के अकॉर्डिंग एक इक्विटेबल बोनस सिस्टम को एस्टैब्लिश करना चाहिए। और ये सेम यही बोल सकते हैं कि वर्क लोड के बेसिस पर भी हम उसको एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Determination of areas of concentration of research and development, reliability and evaluation of alternative designs, control of development projects, coordination of multiple research projects, determination of time and cost requirements। जब हम कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं किस बेसिस पर करते हैं कि जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर होंगे उसको हम रिड्यूस करें, ताकि कब कर सकते हैं जब हम अपने एडवर्टीजमेंट पर फोकस करेंगे, अपने कोई भी सेकंड अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स होंगे उसके साथ कंपेयर करेंगे, तभी हम डेवलप के बेसिस पर जा सकते हैं। जितना हमने आप उसको रिसर्च करोगे, रिसर्च के बेसिस पे आप डेवलप कर सकते हो। तो रिसर्च किसके बेस पे करोगे? डेवलपमेंट के बेसिस पे। जितने भी आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कंट्रोल है कि आपने जितने मल्टीपल रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी आप टाइम और कॉस्ट रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करोगे और उसको मिनिमाइज कर सकते हो। आई होप आप सबको स्कोप क्लियर हो गए होंगे। Our next topic is role of operation research in managerial decision making. What do you mean by role of operation research in managerial decision making? It means what is the play for the management, executive management, when the particular situation, particular problem arises in the complete organization, then what is the role taken by the executive management for conflict, remove the problems. There are mainly 4 points in which we are studied about the role of operation research. First point is, through mathematical and logical means of operation research provides the executive with quantitative basis for decision making and enhance ability to make long range plans. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिसीजन मेकिंग एज ए की मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के टाइम पे मैनेजर्स के लिए, जिसमें आपने देखा होगा पहले एक इंटेंस कंपटीशन हुआ करता किसी भी मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें यहाँ पे फेवर आउट करने के लिए। तो हम वही है मैथमेटिकली एंड लॉजिकल मीन्स हम जब अडॉप्ट करते हैं उसके थ्रू एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को क्वांटिटेटिव बेसिस के अकॉर्डिंग थ्रू मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग हम फॉलो करके डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, ऑप्टिमम डिसीजन ले सकते हैं और हम एक एनहेंस एबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे किसी भी फंक्शन में हमारे मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के अंदर एक आइडिया आएगा कि हमें कहाँ लॉन्ग रेंज प्लान्स यूज़ करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ से हमें अपने फंड्स रेज करने हैं, उससे एनहेंस एबिलिटी इंक्रीज होगी। तो मैनेजरियल्स के लिए ये बेस्ट और प्रॉपर method है कि to use in the operation research in a particular manner. Okay, second point is operation research study use in the following ways. First one is better control, second one is better coordination, third one is better decisions, and fourth one is better systems.
First one is better control. In better control, management of big concern finds it much costly to provide continuous executive supervisions over routine decisions. हम जो भी routine decisions हम follow करते हैं उसके according एक big concern arise होता है किसी भी management के लिए कि वो कैसे continuously executive supervision करे, कैसे हम कोई cost को reduce करे. तो operation research हमें यहाँ पर एक better सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि कैसे हम किसी भी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, बेटर कंट्रोल कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज बेटर कोऑर्डिनेशन. हमें बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है अगर कोई भी फॉर एग्जांपल आपके मैनेजमेंट में एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, केओस का मीन होता है कोई कंप्लीट डिसऑर्डर कंफ्यूजन अराइज हो जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, किसी टाइप का कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, तो उस सिचुएशन पे आप एक लो और ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करके वहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू एक प्रॉपर मैनेजरियल डिसीजन हम फुलफिल कर सकते हैं. तो सिंपल है, जब तक आप पे बेटर कोऑर्डिनेशन अराइज हो, कोई भी आपको लॉज रूल्स प्रिपेयर करके आप क्या कर सकते हो, बेटर डिसीजंस अचीव कर सकते हो. थर्ड वन इज बेटर डिसीजंस. आप अगर कोई भी आप इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करोगे, किस लिए, जो भी ह्यूमन माइंड में कॉम्प्लिकेटेड अराइज होते कोई सिचुएशन अराइज होती है तो हम एक एसिमिलेशन करके, एसिमिलेशन क्या, कोई भी हमारे जो भी फुल्ली अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास फैक्टर्स अवेलेबल हैं तो हम उसको ऑपरेशन रिसर्च या फिर कंप्यूटर एनालिसिस के थ्रू हम वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अचीव कर सकते हैं. उसके टुवर्ड्स क्या होगा, हमारा बेटर डिसीजंस भी हम वहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर सिस्टम. बेटर सिस्टम, कोई भी हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम अराइज होती हैं जो हम इनिशिएट करते हैं किसी भी एनालाइज करने के लिए, ऑपरेशन रिसर्च की स्टडी को इनिशिएट करने के लिए एनालाइज करते हैं, देन ऑपरेशन रिसर्च अप्रोच वहाँ पे आपके सिस्टम एक डेवलप होगा जो वहाँ पे एम्प्लॉय हमारे रिपीटेडली वर्क करेंगे. तो उससे क्या होगा, कंसिक्वेंटली जो हमारी अंडरटेकिंग होगी कोस्ट से रिगार्डिंग, तो वो अंडरटेकिंग रिड्यूस होती रहेगी और हमारे प्रॉफिट्स इम्प्रूव होते रहेंगे इन द फर्स्ट एप्लीकेशन. ठीक है. हमारे थर्ड पॉइंट इज operation research technique can be very helpful to enable the decision maker to arrive a solution. सेम पॉइंट, अगर आपकी कोई सिचुएशन एज ए रीज़न हमारे ह्यूमन माइंड में कैपेबल हो जाती है कि हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो भी वो लॉन्ग प्रोसेस टेक कर रहे हैं, एसिमिलेशन हो रहा है, तो एसिमिलेशन के सिचुएशन में हम कोई भी ऑपरेशन रिसर्च में एक बेस्ट टेक्निक है जिससे हम कोई भी सॉल्यूशन तक अराइव करने में कैपेबल होंगे. Fourth point is operation research can help to reduce cost and improve profits and affect substantial operations economy. जब भी हमारे ऑपरेशन रिसर्च को हम एक डिसीजन मेकिंग साइंस भी बोलते हैं क्योंकि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में तो हेल्प करता ही है, इसलिए हम इसको डिसीजन मेकिंग साइंस भी बोलते हैं. जिससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन अराइजेज होती हैं तो उस सिचुएशन में हमारे कॉस्ट को रिमूव करके प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करके ऑपरेशन इकोनॉमी में हम सब्सटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं. I hope you like this video. For further information and further classes, stay tuned with me. Thank you so much.